हेलो बच्चों, कैसे हो? जेई का पेपर दे लिया? हो गया, फोड़ दिया पेपर 99.99। लेकिन कुछ बच्चों क्लास जैसे कि सुन रहा हूँ कि कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, तो मायूस मत हो। ठीक है, कुछ बच्चों के 60, कुछ बच्चों के 70, कुछ के 80, कुछ के और भी कम, कुछ के और के ज़्यादा, मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो मायूस नहीं होने का, ये एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। रिमेंबर दैट, फाइनल जंग नहीं थी, है ना। फाइनल जंग नहीं थी, अभी जंग बहुत है, बहुत सारे पेपर्स हैं। जेई का सेकंड अटैम्प्ट भी हमारे पास है अभी भी, है ना। तो अभी इसी वजह से थोड़े से बच्चे कह रहे थे सर जेई के जो अभी क्वेश्चंस आए हैं 2025 के, कुछ क्वेश्चंस आप उसके भी कैपेसिटर के आप पढ़ा ही रहे हो, कैपेसिटर के क्वेश्चन आप सॉल्व करवा ही रहे हो। तो 2025 में भी कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं जो कैपेसिटर के बेस थे मैं वो भी करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट पे है क्लास, जैसे कि तुम्हारा उसमें रहता है सेम। जैसे कि अभी तक मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट जितना सिखाया है, सोचो अभी तो पूरा सिखाया भी नहीं है, उसी बेस पे तुम्हारे सारे क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, लेके आता हूँ। देखो, एक कैपेसिटर है C1, ये आया था जेई मेन 2025 29 जनवरी शिफ्ट 2, मतलब अभी का ही है। तो एक कैपेसिटर है C1 जिसका कैपेसिटी दे रखी है 6 माइक्रोफैरड। इट्स चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, V0 इज इक्वल टू कितना है, 5 वोल्ट। ओके, यूजिंग अ 5 वोल्ट बैटरी, यानी कि पहले वाले कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया है और कैपेसिटी उसकी कितनी है, 6 माइक्रोफैरड है। उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, 5 वोल्ट है। अच्छा सर, अब बैटरी को रिमूव कर दिया गया है। बैटरी को रिमूव कर दिया गया है मतलब के बाद चार्ज आपका जो भी रहेगा वो सेम रहने वाला है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उसकी जगह पर C2 यानी कि 12 माइक्रोफैरड का हमने बैटरी की जगह पे इंसर्ट कर दिया है। ओके, तो व्हेन अ स्विच S इज क्लोज, जैसे ही मैं स्विच S को क्लोज करूँगा, अच्छा सर, तो यानी कि एक बैटरी थी, बैटरी की जगह पर ये आया था क्वेश्चन जेई मेंस 2025, हमारा प्यारा प्यारा साल जो चल रहा है, 29 जैन शिफ्ट 2 का ये सवाल था। डर निकाल दो क्लास। और ये एक कैपेसिटर था और ये एक स्विच था, पहले से ही हम लगा देते हैं और स्विच को क्लोज किया हुआ है। हमने इसको पूरा चार्ज कर दिया है, 6 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है और इसको मैं नाम देता हूँ C1 और बैटरी मेरी 5 वोल्ट की है। फिर वो बोल रहे हैं कि इसकी जगह पर जब वो पूरा चार्ज हो गया है, यानी कि फुल चार्ज हो गया है, इसके ऊपर जो चार्ज आ गया है Q इक्वल टू CV, यानी कि 6 5 30 माइक्रो कूलम, इसके ऊपर पूरा चार्ज आ चुका है Q1। सही है, ये वो बोल रहे हैं, मानते हो? फिर वो कह रहे हैं कि हमने इसकी जगह पर बैटरी को हटा के हमने एक कैपेसिटर लगा दिया है जो कि कितने हैं, 12 माइक्रोफैरड का है, इज इंसर्टेड है ना। तो व्हेन अ स्विच इज क्लोज, जैसे मैं स्विच को क्लोज करता हूँ तो सर अब तो समझ में आ रहा होगा कि कॉमन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, चार्ज फ्लो होगा यहाँ से यहाँ, जब तक कब तक कॉमन, कब तक चार्ज फ्लो करेगा, कॉमन पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि बस वही बात बोली है, व्हेन द स्विच S इज क्लोज द चार्ज फ्लोज बिटवीन द कैपेसिटर फॉर द सम टाइम until the equilibrium condition is reached. What are the charges Q1 and Q2 on the capacitors C1 and C2 when the equilibrium condition is reached? और इन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं। ऑप्शन ए है Q1 is equal to 10 माइक्रोकूलम, Q2 is equal to 20 माइक्रोकूलम। ऑप्शन बी Q1 is equal to 30 माइक्रोकूलम और Q2 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम। ऑप्शन सी Q1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। और ऑप्शन डी दे रखा है बच्चों, Q1 इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम और Q2 इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। ये हमें उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब कॉमन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट रहेगा सर, बिल्कुल रहने वाला है। तो Q इज इक्वल टू CV होता है, मानते हो? Q इज इक्वल टू CV है और आपको पता है कॉमन पोटेंशियल है, यानी कि टोटल जो चार्ज है इट शुड बी रिमेन द सेम। पहले चार्ज कितना था C1, इसको C2 ले लेते हैं। तो C1 V1 इज प्लस
C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू वी। यही लॉजिक मैंने उसमें भी बताया। C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू वी, मतलब पहले टोटल चार्ज कितना है, अभी भी टोटल चार्ज तो सर सेम ही रहने वाला है क्योंकि बैटरी रिमूव कर दी गई है ना। तो आपको पता है जब बैटरी रिमूव हो जाती है तो चार्ज विल रिमेन द सेम, है ना। तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू वी। ओके, अब क्या है सर सिनेरियो, सर इनिशियली V2 तो ज़ीरो था तो ये टर्म तो ज़ीरो ही हो गया, बहुत इजी हो गया। और C1 कितना है 6, और वो वोल्टेज आपकी स्टार्टिंग में कितनी है सर जी, स्टार्टिंग में आपकी जो वोल्टेज है वो कितनी है 5 वोल्ट की है, विच शुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। सर ये मेरा कॉमन पोटेंशियल आ गया 6 5 30, 30 अपॉन 18, राइट। तो कितना बन गया भाई 3 10 30, 3 6 18, 2 5 10, 2 3 6, बड़ा मज़ा आता है ना, 5/3 वोल्ट है ना। ये मेरा कॉमन पोटेंशियल हो गया, VC नाम दे दो उसको, लो ठीक है 5/3 वोल्ट। अब गुरुजी अब ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, यानी कि अब तो सर सिंपल बचा। तो उन्होंने क्या पूछा, अब इक्विलिब्रियम पे कितना चार्ज है, तो Q1 डैश यू बोल से तो C1 इंटू VC, C1 कितना है 6, VC कितना है मतलब 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज कितनी है सर 5/3, 3 1 3, 3 2 6, 10 माइक्रोफैरड। ये लो बात समझ में आई Q1 डैश। और Q2 डैश भी कितना है, Q2 डैश कितना है आपका C2 इंटू VC है ना, VC तो C2 कितना है 12 माइक्रोफैरड, VC कितना है 5/3, 3 4 12, 5 4 20 माइक्रोकूलम्ब। ये लो सर, तो यानी कि ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सेम लॉजिक है जो हमने पहले के क्वेश्चंस भी किए हैं, हर साल उसी पैटर्न पे आने हैं, तो डरना नहीं, कुछ नहीं होता ठीक है। इतना डर निकल जाएगा ना कि टेंशन ही नहीं रहने की। बात समझ में आई, चलो खैर, तो इजी सा क्वेश्चन था ये। और अगेन जैसे ही मैं बोलता रहूँगा सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, जितने भी कैपेसिटर के क्वेश्चन आए थे तुम्हारे JEE मेंस 2025 में, सारे क्वेश्चन हलवे की तरह हम निपटा देंगे ठीक है। तो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। थैंक यू।